GFF is widely known as a great place to network. कोई भी पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, उसकी एक कुछ खासियत है, कैसे समझते हैं एक बार। Hi all, welcome to our new podcast. We have Mr. Puneet Ghai today with us, CEO of Payomatics. So thank you so much, Mr. Puneet, for coming here. Thank you, Komal. Hi all. Okay, so we have heard a lot of buzzword around Payomatics and GFF. So I just want to know about your experience at GFF. Komal, GFF is widely known as a great place to network. And this year's GFF was great. It had something very peculiar about it, that this time the payments industry was at the forefront of it, especially led by AI-enabled solutions. The theme of the event itself was blueprint for the next decade in fintech sector. In fact, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi himself paid a visit at the event, and he addressed the audience as well, where he mentioned about the fintech diversity in India और fintech का रोल कितना इम्पोर्टेंट है अगर हमें नेक्स्ट डिकेड को देखना है, प्लस अपनी इकोनॉमी को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी लेके जाना है, तो वहाँ पे fintech बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. And I think it was a great networking event. We put up a stall as well, where we showcased our marquee products and services. So at GFF, we have a lot of buzzword around Payomatics and especially about the cashier. So could you please tell us a little bit about cashier, what a cashier is exactly? Sure. So Komal, cashier is basically a payment orchestration platform. Payment orchestration platform, could you please elaborate for us? Yeah, I should actually. So see, payment orchestration platform क्या होता है जानना बहुत ज़रूरी है, and because it's actually an emerging technology which is a growing need of the hour. क्यों है? ट्रेडिशनली क्या होता था कि अगर आप एक बिजनेस हैं और स्पेशली आप एक ऑनलाइन बिजनेस हैं, तो आप एक पेमेंट गेटवे से आपका काम चल जाता था. आजकल क्या है कि अगर आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको मल्टीपल पेमेंट गेटवेज चाहिए. अब मल्टीपल पेमेंट गेटवेज हैं, आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ती चली जाती है. इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए हमें हमारे एक कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी. यानी अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी जिसपे आप अपनी सारी पेमेंट गेटवेज को मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इसके आप बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सो इसी तरह का एक न्यू एज सॉल्यूशन मैं बोलूँगा, ठीक है, दैट इज actually given by Payomatics, and which we have named as Cashier. Okay, so as you have mentioned that online businesses को बहुत हेल्प करता है कैशियर. So फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई ऑनलाइन बिजनेस है, सो कैशियर कैसे हेल्प करेगा, आप उसके बारे में बता पाएंगे? डेफिनेटली. कोई भी पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, उसकी एक कुछ खासियत है, कुछ बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है. कैसे समझते हैं एक बार. मान लीजिए आपका एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं. अब सबसे ज़्यादा आपको एक कोर प्रॉब्लम क्या आएगी? रिकॉन करने में. डिफरेंट पीचीज हैं आपको सबका डेटा उठाना है और उसको रिकॉन करना है डेली बेसिस पे. कैसे करोगे आप? कितना बड़ा हेडेक है, सोच के देखिए एक बार. आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है? अगर ट्रांजेक्शन वो कर रहा है और ट्रांजेक्शन ड्रॉप हो जाता है, आपका कस्टमर लॉस हो जाता है, राइट? देन आपके जो है डिफरेंट पेमेंट गेटवेज के पास आप जा रहे हो, डिफरेंट बार आप नेगोशिएट कर रहे हो, रेट्स नेगोशिएट कर रहे हो. There's a lot of cost, right, in terms of man hours that you spend on managing all them, right? आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है, तो सोचिए कस्टमर के साइड पे एक्सपीरियंस वो किस तरह का हो रहा होगा. अगेन कॉम्प्लेक्सिटी, सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स अपने आप में होता चला जा रहा है. मल्टीपल पेमेंट गेटवेज एक बिजनेस को हैंडल करने पड़ रहे हैं, एफिशिएंसी डाउन हो रही है, और देयर इज नो ईज ऑफ यूज, राइट? So that is how where actually a payment orchestration comes into place and it helps you. So business के लिए एक payment orchestration platform आज के टाइम में होना बहुत important है. Again, अगर आप एक business हैं जिसका वॉल्यूम काफ़ी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स काफ़ी हाई है. ओके, सो जिस तरह के पेमेंट प्लेटफॉर्म कैशियर्स की आप बात कर रहे हो, इनके फीचर्स क्या होते हैं? ओके, सो कोमल, अगर आप एक पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं या अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, तो टिपिकली इसका जो, जैसे मैंने अभी आपको मेंशन करा कि आप मल्टीपल पेमेंट गेटवेज को एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही डैशबोर्ड पे आप उनको मैनेज कर सकते हैं. तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि मल्टीपल पेमेंट गेटवे मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म होता है ये एक, जिसमें आपको बेसिकली स्मार्ट राउटिंग प्रोवाइड होती है.
A smart routing can be algorithmic based or it can be intelligence based. अब राउटिंग क्या है कि अगर आपका एक ट्रांजेक्शन, आपके कस्टमर का एक ट्रांजेक्शन आ रहा है तो उसको किस पेमेंट गेटवे पे राउट करना है। जैसे अभी हमने बात करी थी कि मल्टीपल पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो वो किस पेमेंट गेटवे पे जाएगी, इसके कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। और जो ये वेरिएबल्स हैं उसके वेरियस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि ये पेमेंट गेटवे इस समय डाउन है तो ट्रांजेक्शन सेकेंड पेमेंट गेटवे पे चला जाए, ठीक है। मान लीजिए कि ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है तो आपने लोड बैलेंसिंग लगा दी कि भाई कुछ ट्रांजेक्शन इधर चले जाएं, कुछ इधर चले जाएं। हो सकता है कि आप डिसाइड करो कि भाई अमाउंट बेस्ड हो सकता है कि इतने अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स इस पीजी पे जाने चाहिए, इतने अमाउंट के ट्रांजेक्शन इधर जाने चाहिए। इट कैन बी बिन बेस्ड, राइट। इट कैन बी कार्ड बेस्ड, किस तरह के हैं। इट कैन बी पेमेंट मोड बेस्ड, कि किस तरह का पेमेंट मोड का ट्रांजेक्शन कहाँ जाना चाहिए। इंपॉर्टेंस ये आ जाती है कि इस तरह से बाइफरकेट करने से जो बेनिफिट मिलता है एक कस्टमर को, एक मर्चेंट को, वो है कॉस्ट सेविंग और एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ जाती है, अप टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। सो डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस कैन बी अप्लाइड। प्लस टोकनाइजेशन का एक फीचर होता है, ठीक है, जिसे हम जानते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है। आप डिफरेंट फ़ी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, यानी डिफरेंट पेमेंट गेटवेज के जो फीस हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो सेम एक पोर्टल पे रख करके। नॉर्मली सारे जो सॉल्यूशंस होते हैं ज़्यादा प्लग एंड प्ले होते हैं, हमारा सॉल्यूशन भी प्लग एंड प्ले सॉल्यूशंस है, राइट। ईजी टू इंटीग्रेट है। प्लस रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रॉड डिटेक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर, कैशियर के अंदर, जिससे कि ट्रांजेक्शंस को इंटेलिजेंटली वी कैन मिटिगेट द रिस्क अराउंड इट। Plus, we follow the security and compliance audits that we do. So, those are some typical features of a payment orchestration platform, especially cashier. Okay, so Payomatics का जो cashier है वो अपने competitors से बेहतर कैसे है? That's a good question, actually. So, see, payment orchestration platform industry is slowly emerging in India and abroad as well. कैसे हम differ करते हैं? Because of इसकी एक हिस्ट्री है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि हाउ डू वी एक्चुअली इमर्ज। वी आर ऑपरेटिंग अक्रॉस द ग्लोब, सो हमने सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए अपने सॉल्यूशन को बिल्ड करा है, अराउंड हमने बिल्ड करा है। सो वी आर अ मोर स्टेबल सॉल्यूशन कंपेयर टू विज़ावी अदर सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। हम रियल टाइम एनालिटिक्स देते हैं अपने कस्टमर को, सो दैट दे कैन ऑन अ रियल टाइम बेसिस दे कैन मॉनिटर देयर ट्रांजेक्शंस, दे कैन पुल आउट रिकॉन रिपोर्ट्स। एक और खासियत है कि हमारे प्लेटफॉर्म में पेन्स और पे आउट्स दोनों एक साथ हैं। सो वी हैव पेन्स एंड पे आउट्स फैसिलिटी बोथ ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म दैट वी ऑफर। Split payments is something that we offer, that is you can split those payments. Single API, single ease of integration that we offer. Plus, because Payomatics अपने आप में technologically very strong, is a very strong company, right? So we have the ability to scale as per our customers' needs that we offer. और एक बहुत ही मार्की फीचर है कोमल, जो मैं आपको स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा ऑडियंस को भी, that is that we offer a white label solution to our customers. So यही सारी जो हमारा अभी तक का डिस्कशन रहा हमारे पिछले 2-3 मिनट का, अगर उसको मेरा कोई कस्टमर आकर के उन्हीं सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को देना चाहता है अपने ब्रांड नेम्स के साथ, so we can provide white label services also. That is something that is our marquee offering across the globe. We do that for our customers. Yeah. It's quite interesting actually. Yes, of course. Yeah. So what's up next in Cashier Horizon? Yeah. So Komal, we are actually focusing more around AI features, especially around building reporting and analytics through generative AI. That is something which we are working right now, and soon we'll see that. Plus, this field, as I shared, payment orchestration platform field is itself emerging, and there's lot to work around. Okay, so thank you so much for your time, Mr. Puneet. It was very enlightening for me and for audience as well. So thank you so much. Thank you.